जय हिंद दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ के बारे में बहुत से क्वेरीज आ रही थी। तो ग्राफ और तालिका जो इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। ग्राफ और तालिका में एक तो आप जानते हैं इस तरह से आता है, एक रेखा से, एक लाइन से, वन लाइनर है, इसको आरेखी बोलते हैं, रेखी। और एक होता है दो रेखी, इसी में एक और ऐसे 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 चलते हुए जाएगा तो डबल रेखा होता है। तो उसमें फर्स्ट और सेकंड का अनुपात या उस तरह से क्वेश्चन करके पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जनरली इस तरह से पूछा गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत छोटे लेवल के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको और सॉल्व करेंगे बहुत आसान से तरीके में, एकदम हल्के से, एकदम स्लोली समझते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र में 7 विभिन्न माह में कारों के उत्पादन को दर्शाता है। जो यह रेखा चित्र दिया गया है आपके सामने, यह ग्राफ 7 माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मान लीजिए टाटा जी क्या कंपनी है और टाटा जी की जो कार है SUV कोई है, उसके उत्पादन के बारे में बता रहा है कि इसने जनवरी में कितना उत्पादन किया, फरवरी में कितना किया, मार्च में कितना किया, अप्रैल, मई और जून, जुलाई में कितना किया। 7 माह का यह उत्पादन दिया हुआ है और उत्पादन किस में है, 10,000 में। पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं कि यह जो रेखी तालिका है इसमें है क्या। तो पहला जैसे है जनवरी माह में कितना है, 25। तो क्योंकि उत्पादन जो है वह 10,000 में है, तो 25 का मतलब क्या हो गया, 25 और गुणे 10,000 यानी 2,50,000। तो कार का उत्पादन जनवरी में जो हुआ टाटा कंपनी द्वारा या किसी कंपनी द्वारा, मान लीजिए महिंद्रा द्वारा हुआ, नहीं महिंद्रा वाले नाराज हो जाएंगे, तो 25 2,50,000 हुआ, इसमें 3,20,000 हुआ, 1,80,000 हुआ मार्च महीने में। क्योंकि मार्च में कम हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसको समझ लिए। आगे करना क्या है हमको, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं कि फरवरी माह में कारों का उत्पादन जनवरी माह में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक था। तो पहले हम जान लें कि प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है। प्रतिशत, प्रतिशत। तो भैया प्रति मतलब होता है प्रति यानी प्रति, और शत मतलब क्या होता है, 100 यानी 100 पर, प्रत्येक 100 पर। 5% का मतलब क्या हुआ, उस 100 पर 5%। 10% हम सुनते हैं ना परीक्षा में, फला एग्जाम में उसने 92% पाया। 92% का मतलब क्या है कि वह 92% जो पाया हुआ है वह 100 में से 92 अंक पाया हुआ है। प्रत्येक 100 में से 92 अंक, प्रत्येक, अब चूँकि पूर्णांक 100 नंबर का है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो प्रतिशत प्रति 100। समझने की बात यह है कि 100 पर कितना है। तो पहले क्या कह रहा है कि फरवरी माह में कारों का उत्पादन जनवरी माह में कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो हम देखते हैं कि जनवरी माह में कारों का उत्पादन कितना है। जनवरी माह में कारों का उत्पादन यहाँ से हम देखते हैं तो कितना है, 25 गुणे 10,000 है, 2,50,000 है। हमसे उससे नहीं मतलब, अभी हम आप सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे फरवरी माह में कितना है, 32। फरवरी यह हो गया जनवरी का और यह हो गया 32 फरवरी का। अब एग्जाम में हमको लगाने के लिए एकदम शॉर्ट तरीके से, बहुत जल्दी से हमको लगाना होगा। तो हम कैसे लगाएंगे, जनवरी में 25, फरवरी में क्या था, 32, यानी जनवरी से फरवरी में हम जा रहे हैं और पूछ रहा है कि जनवरी माह में कारों का उत्पादन फरवरी माह में कारों के उत्पादन से कितना अधिक है। यानी फरवरी में जो उत्पादन हुआ है वह जनवरी से कितना अधिक हुआ है। तो हम माइनस कर लें, 32 में से 25 घटा दिए तो इसका जो आंसर आया माइनस करने पर वह आया 7। 32 से 25 घटाए तो 7। अब 7 गुणे 100 किस लिए, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही, प्रतिशत की बात हो रही, पर 100 की बात हो रही है। तो जहाँ भी परसेंटेज आएगा हम 100 की ही बात करेंगे। तो प्रतिशत या बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25। क्वेश्चन उठता है 25 क्यों, हम 25 क्यों ले रहे हैं, 32 क्यों नहीं लेते। तो हम 25 इसलिए ले रहे हैं भैया, 25 हमको इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कह रहा है कि फरवरी माह में कारों का उत्पादन जनवरी माह में कारों के उत्पादन से कितना अधिक है। तो किस माह से, जनवरी माह से। तो 25 हम
नीचे लेंगे, क्योंकि इसको बेस वैल्यू मानेंगे, आधार मूल्य मानेंगे, इसको बेस वैल्यू मानेंगे। तो बेस के 25 रखेगा तो यह 25 के 25, 25 चौका 100, 7 चौक 28%। सीधे हम ए विकल्प पर आते हैं और 28% हमारा उत्तर हो जाता है। यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, दिए गए 7 माह का औसत उत्पादन क्या है। औसत की बात कर रहा है, एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम टेस्ट हुआ 10 नंबर के 5 सब्जेक्ट के और हमने एक में 5 पाया, एक में 7 पाया, एक में 8 पाया, एक में 4 पाया, एक में 8 नंबर पाया। तो क्या करते हैं, सब टोटल जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 5 33 और बटे 10। तो एवरेज जो आता है हमारा 33 बटे कितना, 5 सब्जेक्ट था, पाते 5, तो 5 का भाग देते हैं, 5 6 30 और फिर 5 6 30, 6.6 के समथिंग हमारा आता है। तो इसी तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं, अपना औसत निकालते हैं। या कोई चीज़ हमको देखना होता है कि कितना हमारा मंथली, जैसे कुछ लोगों को देखना होता है हमारा डेली का खर्चा कितना है, तो टोटल जो खर्चे होते हैं उसमें हम पूरा भाग दे देते हैं, तो एक दिन का खर्चा हमारा निकल जाता है। इस तरह से हम तमाम चीज़ें सॉल्व करते हैं। औसत का मतलब यही होता है कि जो भी दिए गए, जैसे हम माध्य जिसको कहते हैं, माध्य भी क्या है, हमारा औसत ही। क्योंकि माध्य में क्या होता है, समांतर माध्य में दिए गए पदों की संख्या दिए गए जो पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो टोटल नंबर से आंकड़े हमको दिए गए हैं, डाटा हमारे पास है, उनका योग बटे उनकी कितनी संख्या है। जैसे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आप जानते हैं कितना होता है, 55। कितना होता है, 55। तो 55 बटे 10, तो औसत क्या आ गया, 5.5। तो इसी तरह से औसत मतलब क्या होता है कि सभी जो पद दिए गए हैं उनका योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं आंकड़े 7 माह का पूछ रहा है। अगर हमसे 3-4 माह का पूछता तो हम 3-4 माह का योग करके बटे 4 का भाग 3 का भाग दे देते, जितने माह का पूछता। पूछ क्या रहा है कि 7 माह का, तो 7 माह का 1 2 3 4 5 6 7 माह का योग बटे 7 हमको करना है। तो 7 माह का आइए करते हैं 25, या 25 है 32 और 18, 32 8 40 10 50, 50 25 या टोटल हो गया हमारा 75, 24 और 36, 36 4 40 और 20 60, तो 75 हो गया, 60 हो गया। मान लीजिए इसको जोड़ने में दिक्कत होगी आपको, तो 29 और 38 कर लीजिए, जोड़ दीजिए। 9 8 17, 17 5 22, 22 का 2, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, 202। तो बी वाला जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें टोटल कितना हो गया, 202 बटे कितने माह का दिया है, तो 7 माह का बटे 7 कर देंगे, भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, 6 20, 62 हुआ, 7 8 56, पॉइंट लगाए, कितना बचा, 56, 62 था 6 बचा, फिर 60 हुआ, 7 8 56, फिर जाएगा वही 8, तो 28.8 कहीं दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यह 28.